राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आरओ की एग्जाम डेट के संबंध में बहुत सारे छात्र परेशान हैं, लगातार परेशान हैं और डेट के बारे में कोई भी सूचना स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। देखिए, फैक्ट है और किसी को कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये सब स्पेकुलेशन के आधार पर सारी चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ कब परीक्षा हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, मार्च में हो सकती है, कुछ लोग जून भी बोल रहे हैं, कुछ लोग जुलाई भी बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए, ये सब निराधार बातें हैं। आप लोग को एक चीज़ बस ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई सिंसियरली करते रहिए बेटा। देखिए क्या है ना, समझिए बात को, नया जो पैटर्न है वो दो तीन चीज़ें आपसे बोल रहा है। पहली चीज़ कि बदलते हुए प्रारूप को समझिए। बदलते हुए प्रारूप को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 22 दिसंबर का यूपी पीसीएस का पेपर प्रीलिम्स वाला और 11 फरवरी का आरओ का पेपर जो कैंसिल हुआ उसको आपको देखना पड़ेगा। उसको दोनों पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास ना हो, जिनके पास हैं वो रख लीजिए स्टडी टेबल पर। और सबसे पहले क्या करिए, एक एक सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे हिस्ट्री आपने उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़िए। 19 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, मैंने 19 चैप्टर आपको बताए हैं और वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। लिंक नहीं मिलता है चैनल पर तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। उसको पढ़ डालिए। 19 चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं, जो कथन कारण वाले हैं, जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं और जो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं, वो सभी आपसे बन जाने की स्थिति में रहेंगे। और याद रखिएगा, प्रश्न कभी भी रिपीट होने की संभावना अब नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसीलिए पूर्वावलोकन का स्कोप धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों, देखिए रिपीट अब उस तरीके से प्रश्न नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पे जाना ही होगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अगर अभी भी आप अपने पीवाईक्यू की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तो दोस्तों दिस इज द राइट टाइम। अभी आपको समय मिला है दोस्तों, उसको वेस्ट मत करिए। सभी लोग दोस्तों क्या करिए, सभी लोग एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, अपील भी है। और आप लोग दोस्तों जब ये पढ़ लेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, आप जब 11 फरवरी का पेपर उठाइएगा आरओ वाला और 22 दिसंबर का पीसीएस वाला, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे वो निश्चित रूप से दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आपको चीज़ें दिखने लगेंगी आंख के सामने कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटना हुई थी, कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कैसे कैसे आपका दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, कैसे कैसे असहयोग आंदोलन हुआ था, कैसे कैसे जलियांवाला बाग हुआ था। ये सारी चीज़ें आपकी आंख के सामने जैसे लगा चल रही हैं। ये फायदा होता है स्टैंडर्ड बुक और रेफरेंस बुक को पढ़ने का, एनसीईआरटी को पढ़ने का। याद रखिए, सब लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों पॉलिटी की लक्ष्मीकांत। सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। 27 चैप्टर पढ़ने हैं, 70 नहीं पढ़ने हैं, डरने की जरूरत नहीं है। 27 मार्क कर लीजिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 7 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हैं आप, 7 से 10 दिन में स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर सकते हैं आप, बहुत आराम से। अभी समय मिला है, अभी प्रेशर नहीं है, डेट नहीं है, पढ़ डालिए सभी लोग, ठीक है। दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, सब लोग देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। आरओ वाले 6 से 12 की मत पढ़ें, समय कम है तो 11 और 12 की पढ़ लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दो एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। 11th क्लास की है, 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है। याद रखिए 4 किताबें हैं, इसको पढ़ डालिए। महेश बरनवाल भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बेसिक सोर्स है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको देता है दोस्तों। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अब सिविल सर्विसेज जैसा पैटर्न अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है आरओ में, निश्चित रूप से वैसे ही पेपर आएगा जैसा आपको पीसीएस का देखने को मिला। उससे टफ ही हो सकता है, उससे थोड़ा इजी भी हो सकता है, लेकिन रहेगा उसके आसपास ही। तो अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों, तो अंडरस्टैंडिंग से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक लगा के। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोस्तों तो फिर लॉजिक लगाना भी मुश्किल होता है प्रेशर की कंडीशन में। इसीलिए एनसीईआरटीज बोली जाती है। एनसीईआरटीज पढ़िए, ज्योग्राफी की पढ़ डालिए। पीसीएस वालों को 6 से 12 की पढ़ने की आवश्यकता है और आरओ वालों को कम से कम 11 और 12 की पढ़ने की आवश्यकता है। 4 पुस्तकें हैं, मैंने नाम बता दिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो में। इसके बाद दोस्तों आपको साइंस पे आ जाना है। साइंस पे 6 से 10 की एनसीईआरटी सब लोग पढ़ लीजिए। नई वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नई वाली एनसीईआरटी साइंस के लिए भी और भूगोल के लिए भी नई एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आराम से दोस्तों। जो आरओ में कैलकुलेशन बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन आए वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। याद रखिएगा, पीसीएस में भले ही साइंस इजी आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आरओ में भी इजी आएगी। आयोग कोई भी सब्जेक्ट को टफ बना सकता है, कोई को भी इजी बना सकता है। इसीलिए
आपको अपने स्तर पर समय आपके पास है तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर सम्मान देना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। सभी लोगों से बोलूँगा, इस बात को याद रखिए कि ये मत सोचिए कि पीसीएस में पॉलिटी बहुत ईज़ी आई थी, साइंस बहुत ईज़ी आई थी तो हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको अफ़सोस हो सकता है बाद में जब आप आरओ का पेपर देके आएँगे या पीसीएस का 2025 का पेपर देके आएँगे तो। इस बात को याद रखिएगा। तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों? 600 सीटों के आस-पास आरओ में हो चुकी है। पीसीएस 2025 में भी बम्पर सीट होने की संभावना है। तो याद रखिए दोस्तों, वेस्ट मत करिए, अपॉर्चुनिटी बार बार जीवन में नहीं मिलती। समय रहते अगर आपने काम कर लिया तो यकीन मान के चलिए आप सभी लोग दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। लोअर पीसीस की भी 1400 पदों के आसपास वैकेंसी है, उसमें भी फायदा मिलने वाला है। पेट की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, सब में आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। एक ही बार तैयारी करनी होती है, उसके बाद केवल सिलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जितना देखिए, इतने वर्षों में दोस्तों करीब 8 से 10 साल मैं आपको बताऊं इतने बच्चों को पढ़ाया है। यही एक जिस्ट निकलता है कि केवल एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स ऐसी हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में और आरओ जैसी परीक्षाओं में एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क साबित होती हैं सिलेक्शन के लिए। कैसा भी पैटर्न आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, वो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने इन सोर्सेज को फॉलो किया है निश्चित रूप से आप सभी लोग सेलेक्ट होते हैं दोस्तों, कोई डाउट नहीं। और करंट अफेयर को पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए डेली। डेली 2 न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा होती नहीं है। इसको नोट कीजिए, डेट डालिए, नोट करिए। और एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे ऐसे राइटिंग के लिए आरओ में, पीसीएस में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसका एनालिसिस दिया, उसको नोट करिए। जैसे इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट दिया है, उसको नोट कर लीजिए। उसके मेन चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में नोट कर लीजिए। बजट पास हुआ तो मेन चीज़ें जो है उसको नोट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब डे टू डे में आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे, इन डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और करंट इशू हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, मैंने एक क्लास आपकी ले भी ली है, उसको फॉलो करते रहेंगे तो यकीन मान के चलिए जिस तरीके के प्रश्न आपके आरओ में पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, कथन कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले, वो सारे प्रश्न आप बना पाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा, डेली करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद अंत में, महीने के अंत में मंथली मैगजीन पढ़िए, उसको रिवाइज कर लीजिए। करंट अफेयर पूरा महीने का आपका रिवाइज हो जाएगा। एक हफ्ते का करंट अफेयर 6 दूनी 12 न्यूज आपने नोट किया। ठीक है, एक दिन में 2 न्यूज, 6 दिन में 12 न्यूज नोट कीजिए, संडे को पूरा रिवाइज कीजिए। फिर हर 15 दिन पे 24 न्यूज और हर महीने 48 न्यूज है, केवल आपको नोट कर लेना है। मतलब 50 भी पकड़ लीजिए तो क्या हुआ, 12×5 = 60, कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया? हर महीने 50 न्यूज, 12 महीने में कितना न्यूज हुआ? 12 महीने में कितना, 600 न्यूज। ठीक है, 600 न्यूज कौन सी बहुत बड़ी चीज है कि आप नहीं याद कर सकते। और अंत में हम लोग घटना चक्र आय दृष्टि का वेट करते हैं, हम लोग घटना चक्र घटनासार का वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है। और आप याद रखिए दोस्तों, जैसा पैटर्न है, अगर आपने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो यकीन दिलाता हूं, आपने देखा भी है पेपर, आप सब लोगों ने, वैसे प्रश्न हिलने नहीं वाले दोस्तों। केवल आप वार्षिकांक पढ़ के अगर सोचिएगा कि 25 दिन में हमने करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो वो अब मुश्किल बात है। तो करंट अफेयर के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये काम करना ही चाहिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको पॉलिटी बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, साइंस बता दिया, करंट अफेयर बता दिया। अब यूपी स्पेशल पे आ जाते हैं। यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों मैं आप सबसे बोलूंगा, परीक्षा मणि पतली वाली बुक आती है, वो आप लोग ने कई बार पढ़ चुकी है। आप लोग सब लोग, राकेश सारस्वत जी की बुक आती है पीसीएस में जीएस पेपर 5 और 6 के लिए, उस बुक को जरूर ले लीजिए, उससे एक बार यूपी स्पेशल पढ़ डालिए। क्योंकि यूपी स्पेशल अगर टफ बना दिया दोस्तों तो 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो वो प्रश्न हिलने नहीं वाला दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए उससे पढ़ डालिए और स्तरीय क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, ये सारी चीजें आपको करनी है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो यकीन दिलाता हूं आपका जीएस जो है निश्चित रूप से आप 90 क्वेश्चन के आसपास सही करके आएंगे आप सभी लोग आरओ में। और हिंदी में आराम से 50-55 कर लेंगे। हिंदी को भी अच्छे से पढ़िए, सम्मान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी गेम हो सकता है, पेपर टफ हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। हरदेव बारी की पुस्तक मैंने बताई है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन बताई है, ये दोनों चीजें कीजिए, हिंदी भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और करंट अफेयर के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए जीएस के लिए था। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर विजय बैच 3.0 में चल रही हैं। अभी एक वीक हुआ, बैच स्टार्ट हुआ है, केवल 5 क्लासेस आपकी हुई हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर 26 जनवरी का रिपब्लिक डे सेल भी चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। विजय बैच में आरओ के लगभग दोस्तों आपको 60% की छूट मिल रही है और पीपीपीसीएस की फाउंडेशन बैच में लगभग 70% की छूट मिल रही है। आप सभी लोग दोस्तों प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, आरओ में भी और पीसीएस में भी। तो सभी लोग दोस्तों हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। एक स्तरीय तैयारी अगर करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस पेपर बन रहा है उसको सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, आप अगर सॉल्व कर पाना चाहते हैं उन प्रश्नों को, तो आपको हमारे बैच से जुड़ना चाहिए।
ठीक है, तो इसका लिंक दोनों बैचेस का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आरओ के लिए विजय बैच और पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच। आप सभी लोग उसे ज्वाइन कीजिए और एक स्तरीय तैयारी करिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं आप सभी लोगों से ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है। याद रखिएगा 26 जनवरी रात में 12 बजे तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है। रिपब्लिक डे सेल अप टू 70% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोगों ने आरओ की प्री की तैयारी कर ली है वो लोग ऐसे राइटिंग के बैच से हमारे जुड़ सकते हैं सबसे। और ऐसे राइटिंग के वीक में हम लोग सैटरडे को ऐसे एक लाइव क्लास रखते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं, टॉपिक बताते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, आपको बताया जाता है कैसे लिखना है और फिर आप लिख के भेजते हैं, इवेल्युएशन भी करते हैं। तो विजय बैच में या पीसीएस की फाउंडेशन बैच में ये काम हम लोग साथ में डे फर्स्ट से लेकर चल रहे हैं मेंस की तैयारी। याद रखिएगा, जो डे फर्स्ट से मेंस की तैयारी करता है वही अल्टीमेटली सिलेक्ट होता है, क्योंकि मेंस ही एक्चुअल एग्जाम है। याद रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप पिछड़ जाते हैं औरों से, और जो औरों से पिछड़ता है वो सेलेक्ट नहीं हो सकता है। कितनी भी सीटें हो जाएं दोस्तों, सीटें 1000 से ज़्यादा तो नहीं होंगी, और 1000 सीटें हैं तो 1000 योग्य उम्मीदवार तो मिल ही जाते हैं जो लोग डे फर्स्ट से मेंस की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी डे फर्स्ट से इंटीग्रेटेड तैयारी करिए प्री और मेंस की, मैं यही बोलूँगा। अगली वीडियो पीसीएस के लिए होगी और आरओ की हिंदी के लिए। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसे। और ज्वाइन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इन बैचेस के लिंक को क्लिक करके एडमिशन लीजिए, फटाफट से तैयारी शुरू करिए और सिलेक्शन की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।